इंडियन रेलवे पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट। अगर मैं बात करूं, पहले नंबर पे अमेरिका का रेल नेटवर्क आता है और सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया का रेलवे नेटवर्क। 8,500 के आसपास रेलवे स्टेशंस और लगभग 12 से 13 लाख एम्प्लॉयज़ के साथ चलता है रेलवे नेटवर्क, जो कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ सिर्फ मुंबई और आसपास के एरियाज़ में 1.5 से 2 करोड़ लोगों को सर्विस देता है। यानी कि 1.5 से 2 करोड़ लोग सिर्फ मुंबई और आसपास के एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं। तो सोचिए पूरे इंडिया में कितने ही होते होंगे। लगभग 10,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं और इसके अलावा बहुत सारा रिसोर्स लगता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। इंडिया में सेकेंड नंबर में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है रेलवे डिपार्टमेंट। आज बात करेंगे रेलवे स्टेशंस के टाइप यानी कि रेलवे स्टेशन में आप ट्रैवल करते होंगे तो कहीं देखते होंगे जंक्शन लिखा है, कहीं पे टर्मिनस लिखा है, या फिर कहीं पे टर्मिनल लिखा है, या फिर कहीं पे सेंट्रल लिखा है। क्या मतलब होता है इनका, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टर्मिनल या टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, भावनगर टर्मिनस। टर्मिनस एक ऐसा शब्द है जो निकला हुआ है टर्मिनेट से। टर्मिनस या टर्मिनल निकला हुआ है टर्मिनेट से, यानी कि वहाँ पे जाके गाड़ियाँ टर्मिनेट हो जाती हैं, यानी कि उससे आगे रेलवे लाइन नहीं है, उससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती है। वहाँ पे जाके लाइन ख़त्म हो जाती है और वहीं से जाके दूसरी ट्रेनें स्टार्ट होती है और वहीं पे जाके एंड हो जाती हैं। आप देखेंगे लोकमान्य तिलक टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इन स्टेशन के बाद आगे लाइन नहीं है। ये लास्ट स्टेशन है, इनके आगे लाइन नहीं है। यहीं से गाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं और यहीं से जाके एंड हो जाती हैं। तो टर्मिनल और टर्मिनस ये 2 वर्ड्स हैं जो कि टर्मिनेट से ओरिजिनेट हुए हैं और यहाँ पे जाके गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट होता है जंक्शन। अगर मैं जंक्शन की बात करूँ, इंडिया में एट प्रेजेंट 300 से ज़्यादा जंक्शन हैं। जंक्शन किन को बोला जाता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट या फिर स्टेशन या फिर सिटी जहाँ से रेलवे की 3 लाइन निकल रही हो, मतलब एक जो रेगुलर लाइन कहीं से आ रही हो और वो आगे जा रही हो, और बिटवीन दिस एक और कहीं की लाइन, यानी कि एक नया रास्ता, वहाँ से कोई नई सिटी कनेक्ट हो रही हो, उसको जंक्शन बोला जाता है। एट प्रेजेंट इंडिया में 300 से ज़्यादा जंक्शन है और सबसे बड़ा जंक्शन जो है वो माना जाता है मथुरा जंक्शन, जो दिल्ली के पास है। वहाँ से टोटल 7 जगहों के लिए लाइन है और ऐसा भी बोला जाता है कि मथुरा जंक्शन से आपको इंडिया में कहीं भी जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। उसके बाद इटारसी बहुत बड़ा जंक्शन माना जाता है, कटनी बहुत बड़ा जंक्शन माना जाता है। इटारसी में तो फिर भी एक स्टेशन है और आसपास वहीं से जाते हैं, लेकिन कटनी में तो 3-4 स्टेशन बनाए हुए हैं अलग अलग लाइन में जाने के लिए। तो जहाँ पे 3 या उससे ज़्यादा जगहों के लिए रेलवे लाइन निकलती है उसको बोला जाता है जंक्शन। अब आगे आ जाते हैं सेंट्रल। ओके, ऐसा बड़े शहर होते हैं जहाँ पे कई सारे स्टेशन होते हैं और उनमें से कोई एक स्टेशन होता है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ शुरू होती हैं और ख़त्म होती हैं, उसको सेंट्रल बोला जाता है। हालांकि इसकी डेफिनेशन कोई डेफिनेट नहीं है कि ऐसा ही होता होगा, लेकिन 5 या 6 के आसपास इंडिया में सेंट्रल स्टेशन है, जैसे कि मुंबई सेंट्रल है, चेन्नई सेंट्रल है, त्रिवेंद्रम है, मैंगलोर है, कानपुर है। ये ऐसे स्टेशन हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ चलती हैं और ख़त्म भी होती हैं, शुरू भी होती हैं। मतलब ये बहुत भीड़ भरे स्टेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑपरेट किए जाने वाले स्टेशन होते हैं, इसलिए उनको सेंट्रल बोला जाता है। वहाँ पूरा सेंटर ऑफ द सिटी या फिर सेंटर ऑफ द एरिया, वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, उनको सेंट्रल बोला जाता है। ये तो हो गए 3 टाइप के स्टेशन। और जो चौथा होता है वो नॉर्मल स्टेशन, जो हम रेगुलर ट्रैवल करते हैं, जहाँ से सिर्फ गाड़ियाँ आती हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं और उसके बाद आगे चली जाती हैं। वहाँ से ना ही कोई नई गाड़ियाँ, नया कोई रास्ता निकलता है, ना ही वहाँ पे रास्ता ख़त्म होता है, और ना ही वो ऐसा कुछ होता है कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ स्टार्ट हो रही हो या फिर भीड़ भाड़ हो। एक नॉर्मल स्टेशन B या C कैटेगरी का, कई बार A कैटेगरी भी होते हैं। जब बहुत बड़ा शहर होता है, वो ना जंक्शन होता है, ना सेंट्रल, ना टर्मिनस होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा शहर होता है, ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती हैं। ऐसे स्टेशन भी हैं जहाँ पे दिन में 200 गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लेकिन वो ना जंक्शन है, ना सेंट्रल है, ना टर्मिनस है। तो ऐसे स्टेशनों को नॉर्मल स्टेशन बोला जाता है। उनमें अगेन A, B, C, D कैटेगरी डिवाइड की हुई होती है। रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हैं। आगे आपको इस पेज में और भी जानकारियाँ मिलती जाएंगी रिगार्डिंग रेलवे एंड ऑपरेशंस ऑफ रेलवे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।